मैं दिनेश मिश्रा और आप देख रहे हैं नंदी न्यूज़। सावन के प्रथम सोमवार को काशी विश्वनाथ मंदिर सहित 9 अन्य मंदिरों में यादव बंधुओं द्वारा होगा जलाभिषेक। देखें पूरा समाचार। लाली चंद्रवंशी, अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति, उत्तर प्रदेश काशी। सर, बात की जाए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के तत्वाधान में एक शोभा यात्रा जो है निकाली जाएगी। सारी बात ये 1932 की परंपरा है। देश के अंदर जो बहुत बड़ा अकाल पड़ा है, उस अकाल के अंतर्गत पंछी जो पेड़ से छूते थे, जानवर जो है जल बिना परेशान थे, मरते थे, खेत जो है ककड़ी की तरह फटता था। उस समय हमारे यहाँ जो अहिर ग्वाल गोप होते थे उनको सरदार नाम से संबोधन करते थे। तो उस सरदार नाम से उस समय 2 सरदार थे, बोला सरदार चुंडी। उस सरदारों ने मिलकर उन्होंने संकल्प किया कि अगर आज हम लोग सावन के प्रथम सोमवार को अगर भगवान विश्वनाथ को और काशी के अंदर ये महादेव को मनाने का हम लोग कार्य करेंगे, अगर ये मानेंगे और कैसे नहीं मानेंगे, तो उस समय अपने सैकड़ों संख्या में अहिर ग्वाल गोप बंधुओं के साथ उन लोगों ने अपना घंट घड़ियाल जो भी उस समय उनके पास बाल्टी लोटा गगरा हंडा जो भी था, उन लोगों ने मिलकर जल भरा। जल भरने के बाद जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के उपरांत शाम होते होते 5 बजे तक जोरदार बरसात हुई। वो बरसात से लोगों का आस्था बढ़ता चला गया, और जो आस्था बढ़ता चला गया, जो आज हमारी सैकड़ों की संख्या थी, आज हमारे हजारों की संख्या है। हम लगभग 50,000 की संख्या में जलाभिषेक करते हैं। और हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है कि हमारी जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता और हमारे समाज यादव बंधु ग्वाल गोप बंधु ये विकसित हो, भारत हमारा विकसित हो, हमारा राष्ट्र विकसित हो। मैं इसको लेकर इस साल जलाभिषेक करने का हमारा उद्देश्य है। वर्ष 2026 में क्या खास रहेगा इस जलाभिषेक में? जलाभिषेक करने का उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे समाज का उत्थान हो, अहिर ग्वाल गोप बंधुओं का उत्थान हो, भारत का उत्थान हो, भारत की जो स्थिति हमारी जो बनी है उससे और अच्छी बने। वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड। सर, बात की जाए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के तत्वाधान में जो यात्राएं निकलनी हैं, सारी बातों पे प्रकाश डालिए। देखिए, ये यात्रा जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 तारीख को जो है निकलने वाली है। और ये वर्षों से, कई 100 सालों से ये परंपरा चली आती है कि पूर्वांचल के, बनारस के साथ साथ पूर्वांचल के जो यदुवंशी भाई हमारे हैं, जो कि जो है केदार घाट से निकलकर और बनारस के समस्त जो शिवलिंग है, काशी विश्वनाथ मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर और लाट भैरव में जाकर समाप्त होती है, जिसमें पूर्वांचल के करीब लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं। और सावन के पहले सोमवार में बाबा विश्वनाथ को और सारे शिवालयों में जल चढ़ाने का काम करते हैं। क्या खास रहेगा इस बार के जलाभिषेक में? देखिए, हमेशा बाबा के जो जलाभिषेक होता है यही खास होता है कि यदुवंशी भाई अपने जो है हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है हमेशा जो जलाभिषेक का झंडा है उसको आगे आगे लेके चलते हैं और सारे शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। यही सबसे बड़ी खास है कि बाबा को जो जल यहाँ के यदुवंशी लोग जो चढ़ाने का काम करते हैं। कितनी संख्या में इस बार जलाभिषेक के लिए लोग आएंगे? कम से कम 1 लाख की संख्या हो जाती है। शासन प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं सुरक्षा की दृष्टि से? ये आस्था का विषय है और आस्था पर हमेशा मैं देखता हूँ कि प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया जाता है। इसलिए कि जलाभिषेक का कार्यक्रम होता है तो प्रशासन को सहयोग देना चाहिए, और प्रशासन ये सीमित मात्रा में करता है कि इतने लोग ही जाएंगे। अरे, पूजा का काम है, आस्था से जुड़ा हुआ काम है। आदमी शांतिपूर्वक जाके जो है हमारे यदुवंशी भाई जलाभिषेक करते हैं और देश में संदेश जाने का काम करते हैं। काम होता है कि बनारस जैसे जो है जगह पर जहाँ काशी विश्वनाथ, महामृत्युंजय जी, काल भैरव और केदार गौरी जी का जो है शिवालय, बड़े बड़े शिवालयों में जो है वहाँ के यादव जो है सबसे पहला जलाभिषेक करते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, ये गर्व की बात है। ये आज से नहीं, हमेशा से चलती आ रही परंपरा है। जलाभिषेक कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहते हैं काशी की जनता को?
देखिए संदेश तो हमेशा जाता है कि ये आस्था का बहुत बड़ा विषय होता है कि यहाँ के जो यदुवंशी है वो सबसे पहले जल चढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो रथ धोने का काम होता है। भरत मिलाप का रथ भी जो है हमारे यदुवंशी भाई ही जो है उठाने का काम करते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि यदुवंशी जिनका इतिहास बहुत बड़ा रहा है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज है, हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का जो है हमारे यदुवंशी भाई जो है वो जलाभिषेक करने का काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बात की जाए चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के तत्वाधान में जो विशाल यात्रा निकलनी है, तो संस्था के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं किस प्रकार पूरे भीड़ को नियंत्रित करेंगे? ये देखिए आप उठा कर देख लीजिए कि हमेशा शांतिपूर्वक होता है। हमारे यहाँ के व्यवस्थापक जो लाल जी यादव जी हैं और उनके बेटे आयुष्मान जी हैं, वो लगातार वॉलंटियर को जो है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमेशा दिन रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और शांतिपूर्वक हो जाए वो वॉलंटियर बनाकर इस तरीके से काम करते हैं। मनोज यादव जी भी हमारे बगल में बैठे हैं, ये लोग संस्था के पदाधिकारी भी हैं, ये लोग हमेशा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं। बात की जाए इस यात्रा में अनहोनी से बचने के लिए स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर रहेंगी? देखिए रास्ते भर जो है हम लोगों को जो है हमारे जो है समाज से जुड़े हुए लोग और समाज के बाहर के लोग भी, ये लोग जो हमेशा रास्ते भर जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है चीज़ों को रखने के काम करते हैं, किट रखने का काम करते हैं, नाश्ता पानी व्यवस्था करने का काम करते हैं और हमारे वॉलंटियर है जो कि धक्का मुक्की न हो और उस पर भी ध्यान देने का काम करते हैं। इस तरीके से शांतिपूर्वक होता रहता है ये कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।